सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है छठ पर्व को मनाना। इस व्रत को करना, इस पूजा को संपन्न करना और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे भी बढ़ता है। मनीषा हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। मनीषा, आपके साथ में जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे जरा इस पर्व की महिमा के बारे में पूछिए, क्योंकि जब भी मैं कवरेज करने के लिए गई हूं तो लोग बताते हैं कि जो मन्नत रख के वो इस व्रत को करते हैं उनकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके बारे में जरा जानिए और बताइए। बिल्कुल गुंजन, अभी मैं यहाँ की महिलाएं से वही मैं पूछ रही थी, उन्होंने बोला कुछ भी मांगो, चाहे आप धन सुख समृद्धि संतान की प्राप्ति कुछ भी छठी मैया से मांगोगे तो वो सब चीजें मिलती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिमा क्या है, कितने लोग जो है इस दिन का इंतजार करते हैं, हर एक चीज जो मन में उनकी होती है वो माता सूर्य भगवान और छठी मैया से मांगते हैं। तो मुझे महिमा के बारे में बताइए आप। जो छठी मैया से मांगते हैं, लोगों का ये ध्येय है, वास्तव में ये चीजें हैं, जो चीजें मांगते हैं हम वो पूरा होता है छठी मैया से। ऐसे ही एक बार मेरा लड़का का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने कहा मेरा 6 साल हो गया था, मतलब 5 साल का वो अगर मानते हैं ना तो 6 साल करना पड़ता है। मैंने छोड़ा था, छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने देखा उसकी हालत में जब सुन रही थी और रास्ते में जा रही थी उसके कॉलेज, तो मुझे लग रहा था, मैं कह रही मैं दोबारा करूंगी आपको और करती रह जाऊंगी मैं व्रत हमेशा। और वास्तव में मैंने उसको देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ, छठी मैया ने मेरे बच्चे को बचा लिया। और जो सिचुएशन थी उसकी गाड़ी की, तो कोई भी नहीं कहता कि वो बचने वाला है। वो सिचुएशन वाकई में जो मांगो मन से वो चीज पूरी होती है। लेकिन मैं अगर कहानी पूछूं आपसे कि छठी मैया की क्या कहानी है, किस तरीके से लोगों ने ये व्रत रखना शुरू करा, तो मुझे उसके बारे में बताइए। आप बताइए सर, आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं गुंजन, यहाँ पे पुरुष भी मेरे साथ है और वो भी, उनके लिए भी त्योहार उतना ही मायने रखता है। आप मुझे बताइए। देखिए, ये व्रत जो है ये प्राचीन व्रत है। द्वापर युग से ही ये व्रत होती आ रही है और सर्वप्रथम इस व्रत को कुंती ने किया था। हाँ, सूर्य की बहन रवि षष्ठी, इनका व्रत जो है हम लोग करते हैं और सूर्य की कृपा तो रहती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त, उदय की पूजा तो सारी संसार ही जो है करती हैं और अस्त की जो पूजा होती है, दोनों समय जो आप पूजा करते हैं, तो ये छठ की महिमा है। और व्रती जो है 48 घंटे ही जो है ना मतलब जो है बिना अन्न जल के रह जाते हैं, उपवास। और इनकी तो आपको ग्रंथों में कई तरह की जो है बात मिलेगी, लेकिन मुख्यतया पूरब के जितने भी लोग हैं वो मन से, कर्म से और वचसा, यानी पूरी अपनी जो है ना मनो जो है ना मतलब उससे जो है ध्यान करते हैं और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। अगर मैं 4 दिन की बात करूं तो 4 दिन में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नहाए खाए से पर्व शुरू हो गया है। हाँ जी शुभम। मनीषा, एक सवाल दिनचर्या को लेकर भी, चूंकि अभी बताया भाई साहब ने कि क्या महिमा है छठी मैया की, लेकिन अब 4 दिन की दिनचर्या काफी कठिन होगी, काफी जटिल होगी और उन्हें बहुत अनुशासन में इन सब का पालन भी करना होगा। क्या कुछ करना होगा 4 दिन तक इन महिलाओं को? 4 दिन का क्या दिनचर्या रहने वाली है? नहाए खाए से चीज की पर्व की शुरुआत होती है। नहा धो के, जो छठ की व्रती होती है वो नहा धो के बिल्कुल अपने आप को, मतलब हमने समर्पित कर दिया छठ माता को अपने आप। इसका यही मतलब है कि अब हम बिल्कुल छठ व्रती हो गए। और नहा धो के फिर वो वही चावल, दाल चावल और घिया की सब्जी खाते हैं। सेंधे नमक के साथ खाएंगे आप? नहीं, सेंधा नमक नहीं, हम लोग नमक खाते, लेकिन मतलब जो घर में खर्च होता है वो नहीं, बिल्कुल मंगा के बिल्कुल शुद्धता से हम करते हैं पूजा। सबसे मेन चीजें इसमें है शुद्धता का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसमें। कल जैसे खरना है तो खरना का क्या है? में सारे दिन हम व्रत रखेंगे और रात में जाके फिर हम खीर बनाएंगे। खीर, हाँ, चाय वाय कुछ भी नहीं, निराजल पूरा रहेंगे हम। 6-7 बजे वही खीर बनता है और वही खीर खाते हैं हम लोग। तो घर के हर एक जो सदस्य है वो रखते हैं या सिर्फ और सिर्फ महिलाएं? जो जरूरी नहीं है, पुरुष भी करते हैं। जो व्रती हैं उन लोगों का ये मेनली होता है। ऐसे कंपल्शन नहीं है कि जितने मेंबर्स हैं उनको निर्जला व्रत करना है, बट जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल ऐसा माना जाता है। मनीषा, जो लोग ये व्रत उठाते हैं उन्हीं लोगों को ये व्रत करना होता है। हालांकि अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग रख सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इसे शुरू कर देते हैं तो इसका निभाना जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।